तो हम लोग का टॉपिक आज का है बल, फोर्स। तो बल क्या है कि बल एक भौतिक कारक है। बल क्या है? एक भौतिक कारक है जो किसी भी पिंड पर लगकर उसके अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है। अगर वस्तु रुका हुआ है तो उसको क्या करेगा? चला देगा, और चल रहा है तो उसको क्या करेगा? रोक देगा। या चल रहा है तो उसके गति के दिशा को भी बदल सकता है। उसी को क्या कहेंगे? बल कहेंगे। बल अगर पूछ दिया जाए कि बल क्या है, बल क्या है, तो बल एक भौतिक कारक है जो किसी भी पिंड पर लगेगा, किसी भी वस्तु पर जब बल लगेगा तो उसके अवस्था में क्या करेगा? परिवर्तन कर देगा। अगर रुका हुआ है तो उसको चला देगा, और चल रहा है तो उसको क्या करेगा? रोक देगा। या चल रहा है तो उसके गति के दिशा को भी बदल सकता है। तो इसी प्रभाव को क्या कहेंगे? बल कहेंगे। ये इसी कारक को क्या कहेंगे? बल कहेंगे। बल किसी भी वस्तु पर जब लगेगा तो उसके अवस्था में क्या करेगा? परिवर्तन कर देगा। क्लियर है? उसके आकार आकृति में परिवर्तन कर देगा। यही नहीं, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन है, उसके आकार आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। तो उसी भौतिक कारक को क्या कहेंगे बाबू? बल कहेंगे। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? ये आपका रिवीजन क्लास चल रहा है, क्लास 11th का। तो बल का क्लास में तो पूरा डिटेल से बताया गया था। तो बल क्या है? वह भौतिक कारक है जो किसी भी पिंड पर जब लगेगा, लगने के बाद क्या करेगा? उसके अवस्था में परिवर्तन कर दे, उसके आकार आकृति में परिवर्तन कर दे। रुका हुआ है तो उसको क्या करेगा? चला देगा। चल रहा है तो उसको क्या करेगा? रोक देगा। या चल रहा है तो उसके गति के दिशा को भी, जिस दिशा में जा रहा है दूसरा दिशा में उसको मोड़ देगा। बल लगेगा तभी ना, जब उस पर बल लगेगा, एक्स्ट्रा जब बल लगेगा, बाहर से जब कोई बल लगेगा किसी वस्तु पर, तो उसमें इसे परिवर्तन हो सकता है। क्लियर? अगर पूछ दिया जाए बल का क्या प्रभाव है, बल का क्या प्रभाव है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, बल का क्या क्या प्रभाव है। तो जैसा कि अभी हम जस्ट देखे थे कि बल का बहुत सारा प्रभाव है। पहला नंबर तो आप लिख सकते हैं कि अगर रुका हुआ है तो क्या करेगा? उसको चला देगा। दूसरा लिख सकते हैं अगर चल रहा है उसको क्या करेगा? रोक देगा। नहीं, चल रहा है वस्तु अगर चल रही है किसी दिशा में तो उसको क्या करेगा? रोक देगा। क्लियर है? या चल रहा है तो उसके दिशा में भी तीसरा नंबर लिख सकते हैं, उसके दिशा में परिवर्तन कर सकता है। उसके आकार आकृति में चौथा नंबर लिख सकते हैं, उसके आकार आकृति में भी क्या करेगा? परिवर्तन कर सकता है। तो ये सब बल का प्रभाव है। क्लियर है? अगर बल पूछा जाए कि बल का क्या है, बल क्या है, तो बल एक भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु पर जब लगेगा तो उसके आकार आकृति अवस्था इत्यादि में क्या करेगा? परिवर्तन कर देगा। तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग? बल कहेंगे। अगर बल का प्रभाव पूछ दिया जाए तो बल का प्रभाव अभी जस्ट बता रहे थे कि अगर वस्तु रुका हुआ है तो क्या करेगा? उसको चला देगा। चल रहा है तो उसको क्या करेगा? रोक देगा। या चल रहा है तो उसके दिशा में क्या करेगा? परिवर्तन कर देगा। उसके आकार आकृति में परिवर्तन कर देगा। तो ये सब बल का क्या हो गया? प्रभाव हो गया। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जड़त्व क्या है, जड़त्व क्या है, इनर्शिया इंग्लिश में कहते हैं जड़त्व को। जड़त्व को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी भी वस्तु का एक गुण है, किसी भी वस्तु का एक गुण है। जड़त्व क्या है कि किसी भी वस्तु का एक गुण है जिस गुण के कारण वो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। रुकल है तो रुकले रहना चाहेगा, और अगर चल रहा है तो उसी दिशा में उसी वेग से उछलते रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाएंगे। अगर बाहर से बल लगाएंगे तो उसका अवस्था बदल जाएगा। बल क्या कहते हैं? जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का एक गुण है जिस गुण के कारण वो अपने अवस्था परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहेगा, और चल रहा है तो उसी दिशा में उसी वेग से वो चलते रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगेगा। तो इसी को क्या कहेंगे? जड़त्व कहेंगे। जड़त्व में कोई दिक्कत? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रेसिस्ट द चेंजिंग of a state
क्लियर है, वो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। हाँ, उस पर कोई बाहर से बल लगा देंगे तो उसका अवस्था क्या करेगा, बदल जाएगा। जैसा कभी बल का परिभाषा में भी देख रहे थे और बल का प्रभाव में भी बताए थे कि अगर बल लगेगा तो रुका हुआ है तो चल देगा, चल रहा है तो क्या होगा, रुक जाएगा। नहीं, तो जड़त्व याद हो गया। जड़त्व क्या है, जड़त्व किसी वस्तु का एक गुण है जिस गुण के कारण वो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। वो रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहेगा, चल रहा है तो उसी दिशा में वो चलता रहना चाहेगा, उसी वेग से वो चलता रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगे। कोई दिक्कत? अगर पूछ दिया जड़त्व कितना प्रकार का होता है, पूछ दिया जाए कि जड़त्व कितना प्रकार का होता है, कि जड़त्व 3 प्रकार का होता है। एगो तो हो गया आपका विराम जड़त्व, नहीं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम जड़त्व हो गया। विराम जड़त्व कहने का मतलब कि अगर वस्तु रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगे। विराम जड़त्व क्या है कि किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण अगर रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहना चाहेगा, अस्थिर है तो वो अस्थिर रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगे। जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, रुकी हुई ट्रेन है, ट्रेन रुकी हुई है और उस पर आप बैठे हुए हैं, एकाएक जो है ट्रेन खुल गई। तो जब ट्रेन खुल गई तो आप क्या होगा, पीछे की ओर झुक जाते हैं। आप जो है पीछे की ओर झुक जाते हैं। ट्रेन चल रही है आगे, एकाएक ट्रेन आगे की ओर बढ़ी और आप पीछे की ओर चल गए। पूछ देगा ये किसका उदाहरण है, तो विराम जड़त्व का। विराम जड़त्व में आप थे, आप पहले क्या थे, विराम में थे, रुके हुए थे और एकाएक ट्रेन जो है आगे बढ़ गई, आप क्या होगा, पीछे की ओर हो गए। आप तो रुके हुए रहना चाहिएगा लेकिन ट्रेन आपको आगे खींच ली तो आप तो चाहिएगा कि रुक ले रहे हैं, क्योंकि आप पहले क्या थे, रुके हुए थे। तो ये विराम जड़त्व। जैसे मान लेते हैं कंबल, रजाई है ना, या बेडशीट, इस सब में गर्दा धूरी मैल बैठ गया और उसे निकालना है तो उसको क्या करते थे हम लोग अपने जमाना में, पीटते थे। थापी जिसको कहते हैं बोलचाल के भाषा में, लखीसराय का भाषा में उसको थापी कहते थे। थापी से उसको पीटते थे और उसे धूलकण क्या होता था, निकल जाता था। उसका जो धूलकण है, जो गर्दा धुरी जो बैठ गया है वो निकल गया। तो उसको निकालने के लिए उसको हम लोग क्या करते थे, पीटते थे। एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई करते थे, बाहर से उस पर क्या करते थे, बल लगाते थे। और आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गया है, तो वॉशिंग मशीन में भी देखिए एक्स्ट्रा फोर्स लगता है। देखते हैं मशीन में कपड़ा रहता है तो उसको घूमता है, घूमेगा नहीं घूमेगा तो क्या कपड़ा साफ हो जाएगा, उससे गर्दा धुरी मैल निकल जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। जो मैल निकालते हैं हम लोग उसमें फोर्स लगा के, उससे बल लगा के, क्लियर है, उसमें बल लगाते हैं। आप साबुन, सर्फ, सोडा ये सब जो देते हैं तो वो भी क्या करता है, उसको निकालने के लिए हम लोग उसको क्या करता है, वो फोर्स लगा के उससे मैल को, गर्दा धूली को क्या करता था, निकाल लेता है। तो हमारा कहना है कि जो धूलीकण निकाल रहे हैं उसमें भी फोर्स है। धूलकण तो चाहेगा आराम से विराम में रहें, तो कंबल, रजाई इस सब में जो गर्दा धूरी बैठ गया वो सोचेगा कि हम वहीं के वहीं बैठल रहे, लेकिन आप उसको डंडा से पीट रहे हैं, थापी से उसको पीट रहे हैं तो क्या करेगा, वो बाहर आ जाएगा। ये भी विराम जड़त्व का ही उदाहरण है। आपका पैर में फल लगा हुआ है और उसको तोड़ना है, उसको तोड़ना है तो क्या करिएगा, मारिएगा डंडा, मारिएगा ईंटा से मारिएगा, पत्थर से मारिए, रोरा मारिए, और जैसे मारिएगा वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। इसलिए कि आप उसको मार रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उस पर बाहर से आप बल लगा रहे हैं। कैसे रजैया से, कंबलिया से निकल गया मैलिया, जब उसको थपिया से पीटे, जब बाहर से बल लगा तो निकल गया। उसी तरह से वो जो है पैर से फल भी निकल गया, नीचे गिर गया, फोर्स के कारण, एक्स्ट्रा फोर्स के कारण। बल तो पहले भी लग रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल।
तो मेरा कहने का मतलब मोटा मोटी हुआ कि विराम जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण अगर वो रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगे। दूसरा आपका है गतिक जड़त्व। विराम जड़त्व के बाद आपका है गतिक जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें कहा गया है कि अगर वस्तु चल रही है तो उसी वेग से वो क्या होगा, चलते रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगावे। विराम जड़त्व के बाद दूसरा उदाहरण आपको बता रहे हैं गतिक जड़त्व। गतिक जड़त्व क्या है कि वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण अगर वो चल रही है तो उसी वेग से वो चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगे। तो इस गुण को क्या कहेंगे, गतिक जड़त्व। जैसे आप ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, एकाएक ट्रेन आपका रुक गई तो क्या आगे की ओर झुक जाते हैं। पहले बैठे हुए थे और ट्रेन में एकाएक जो है रुक गई तो आप क्या होगा, आगे की ओर झुक जाते हैं। तो किसका, आप तो पहले थे गति में, पहले गति में थे, आगे की ओर जा रहे थे और ट्रेन एकाएक रुक गई। जब ट्रेन रुक गई तो आप तो आगे जा रहे थे, आगे जाना चाहिएगा ना, कि ट्रेन में के साथ साथ ट्रेन जैसा करेगा उसी करिएगा। ट्रेन आगे जा रही थी तो आप भी जा रहे थे आगे उसके साथ साथ। क्लियर है? तो ट्रेन आगे जा रही थी तो उसके साथ साथ आप भी आगे जाना चाहिएगा ना, और ट्रेन एकाएक क्या हुआ, रुक गई। क्लियर है? तीसरा आप कह सकते हैं, दूसरा उदाहरण इसका कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि ट्रेन है, ठीक, और ट्रेन एकाएक रुक गई और आप उसे उतारिएगा, उससे उतरना चाहते हैं तो उतारिएगा तो क्या होगा, आपको कुछ दूरी चलना पड़ेगा। आपको चलती ट्रेन से जब उतरते हैं तो प्लेटफार्म पर कुछ दूरी पैदल चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रेन में गति में थे और एकाएक प्लेटफॉर्म पर रुक के सोचिएगा कि रुक जाने के लिए, खड़ा हो जाने के लिए संभव न है। आपको कुछ दूरी क्या होगा, दौड़ना पड़ेगा, कहा कि आप गति में थे। ये किसका उदाहरण हो गया, गति जड़त्व का। तीसरा दिशात्मक जड़त्व है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। गतिक जड़त्व के बाद जो है दिशात्मक जड़त्व है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें कहा गया है कि वस्तु अगर गति में है तो जिस दिशा में वो गति कर रहा है उसी दिशा में गति करते रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगे। क्लियर है? तो मेरा ये कहना है कि हम लोग आज का टॉपिक में देखे हैं, बल देखे हैं, बल का प्रभाव देखे हैं, और जड़त्व देखे हैं, जड़त्व के प्रकार देखे हैं। क्लियर है? ये आपका रिवीजन क्लास था, कहीं कोई दिक्कत फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रोज आपका लाइव चल रहा है, 11th का 6:30 बजे, 12th का 7 बजे से, और ऑनलाइन क्विज भी चल रहा है 11th और 12th दोनों का, टेलीग्राम पर, जो कोचिंग का नाम है AK फिजिक्स ट्यूटोरियल, उसी का। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टेस्ट देने का कोशिश कीजिए, और जितना आपका लाइव चलता है सभी क्लास में अटेंड करने का कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा शेयर कीजिए।